जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, कल की कथा में प्रभु कलयुग के गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि कलयुग में किस प्रकार के गुण होंगे मनुष्य में। तो आगे की कथा को बढ़ाते हुए बताते हैं कि जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी बैरी हो गए और राजा पाप में लग गए। उन्हें धर्म नहीं रहा। वे नित्य ही प्रजा को दंड देकर सताते थे। नीच जाति का होने पर भी धनवान कुलीन कहलाता है। जनेऊ मात्र ही द्विजों का चिन्ह रह गया और नंगे शरीर रहना ही तपस्वी का, जो पुराण वेदों को नहीं जानते, कलयुग में हरि भक्त और सच्चे साधु कहलाते हैं। कवि तो बहुत हैं, संसार में कोई उदार पुरुष सुनने में नहीं आते। गुणों में दोष लगाने वाले हैं पर गुणी कोई नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ता है। सब लोग अन्न के बिना दुखी हो जाते हैं। और हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनो, कलयुग में छल, हठ, दंभ, ईर्ष्या, पाखंड, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार संसार भर में फैले हैं। और मनुष्य जप, तप, व्रत और दान तामसी भाव से करते हैं। देवता पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते और बोया अन्न उगता नहीं है। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनको भूख बहुत लगती है। धनहीन और अधिक ममता होने के कारण वे दुखी रहती हैं। कलयुग में भी मूर्ख सुख तो चाहती हैं पर धर्म में प्रीति नहीं करती। उनकी बुद्धि थोड़ी और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं होती। भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है कि स्त्री का आभूषण क्या बताया है? बाल। अब वो परंतु आजकल की स्त्रियां क्या कर रही हैं? बालों को कटवा देती हैं। दूसरा, ममता तो रखती हैं परंतु धनहीन होने के, यदि कम धन होता है तो अपने आदमी को जीने नहीं देती। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और दूसरा, सारा सुख चाहती है। पहले जो था कलयुग, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में स्त्री आदमी का सहारा बनती थी, नहीं था कोई बात नहीं। परंतु आज हम सब की आदत ये हो गई, यदि वो साथ वाली साड़ी ले आई तो मुझे भी साड़ी चाहिए। और एक भक्तजनों, ये करवा चौथ का प्रचलन ऐसा चला है जिसने आदमी को निचोड़ कर रख दिया है कि करवा चौथ करके और इतने का व्रत नहीं करेंगे, इसने कि उसकी आयु नहीं बढ़ेगी जितनी उसकी आयु को एक दिन में घटा देते हैं। तो भक्तजनों, हमें किसी की होड़ नहीं करनी है। वो साड़ी ले आई 5,000 की, उसने अंगूठी बनवा ली है या उसने इस तरह से करवा चौथ मनाया, बाहर जाके करा है, ये करा है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं तो आप सबसे हाथ जोड़कर यही अनुरोध करूँगी कि व्रत श्रद्धा से होता है। नई साड़ी पहनने से कुछ नहीं होता, नए गहने पहनने से कुछ नहीं होता। व्रत श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक, चाहे आप कैसे भी कपड़े पहन ले, वो लगता है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, ना कि सौंदर्य के या वो जो दिखावे के। दिखावा नहीं करना है। इसलिए इसमें कलयुग में सारा कुछ जो पहले बताया है वो सब आज आप देख रहे हैं अपनी आँखों से। और जितनी ममता होती थी स्त्रियों में, आज वो ममता नहीं है। कोमलता होती थी, वो नहीं है। सब में कठोरपन आ गया है। कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। सास बहू की, बहू सास की, बेटा माँ की, माँ बेटे की, कोई सब के रिश्ते बिखर चुके हैं। ये सब क्या है? कलयुग का प्रभाव है हमारे ऊपर। तो इसीलिए इसी तरह बहनों, मैं तो आप सबसे हाथ जोड़कर यही कहती हूँ कि हमें किसी एक दूसरे की ईर्ष्या ना करके या एक दूसरे को देखकर वो व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमारे घर में आज 10 रुपये है तो हमें 8 रुपये ही खर्च करने हैं। 8 तक की ही गुंजाइश है, 2 हमें फिर भी बचा के रखने हैं, क्योंकि समय का नहीं पता कब कैसा हो। हमें 10 की जगह 20 खर्चेंगे, 15 खर्चेंगे, अपने आदमी को परेशान करेंगे, उसको दुख देंगे, तो वो नहीं है। चाहे आप उसमें फिर कितने व्रत करो, कितने तप करो। मैं तो बहनों यही कहती हूँ, आप अपने पति के साथ सुख से जो जीवन व्यतीत करें, चाहे कम में हो चाहे अधिक पैसे में हो, पर सुख से, वो समय सबसे बढ़िया है। और कलयुग में तो इसका उल्टा हो रहा है और इसी के कारण रोग बढ़ रहे हैं। टेंशन हो रही है किसी को माइग्रेन हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तो ये सब कलयुग का प्रभाव है। इसलिए भक्तजनों,
आगे की कथा से बढ़ाते हुए बताते हैं, रोग से मनुष्य पीड़ित है। देखो आ गया, सुख नहीं मिलता, बिना कारण ही लोग अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष की थोड़ी आयु होने पर भी ऐसा घमंड है कि मानो कल्पों तक भी नाश न होगा। आज 5 साल का बच्चा यदि थोड़े से पैसे वाले का है, उसके माँ बाप संपन्न हैं, तो उसका घमंड आप देख सकते हैं कैसा होता है। और कलयुग ने मनुष्य को बेहाल कर डाला। कोई बहन बेटी को नहीं मानता, न संतोष है, न विचार है, न शांति है। सब जाति कुजाति मंगता बन गए हैं और ढा कठोरता छल लालच हो रही है। समता जाती रही, सब लोग वियोग व अधिक दुख से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म व विचार जाता रहा। इंद्रियों को जीतना, दान दया समझदारी किसी में नहीं है। मूर्खता और ठगाई बहुत बढ़ गई है। सब स्त्रियां पुरुष अपने शरीर को पुष्ट करने वाले हैं। पराय निंदक संसार में बहुत फैल गए हैं। और हे गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में यद्यपि पाप और दोषों का भंडार है, तो भी इसमें एक गुण है कि इसमें बिना परिश्रम ही उद्धार हो जाता है। सतयुग त्रेता द्वापर में पूजा यज्ञ योग से जो गति मिलती थी, वही गति कलयुग में लोगों को केवल भगवान के नाम से ही मिल जाती है। भक्तजनों, कितनी छोटी सी बात है कि सिर्फ राम नाम से ही हमें अपनी गति मिल जाती है। सतयुग में कितने कितने वर्ष बीत जाते थे तपस्या करते, द्वापर में यज्ञ करते, परंतु आज नाम लेने से जब हमें वो गति मिल रही है, तो मनुष्य के पास इतना समय भी नहीं है कि वो 2 घड़ी भगवान का नाम ले सके। सतयुग में सब योगी ज्ञानी होकर हरि का ध्यान करते थे और भवसागर से तर जाते थे। त्रेता पुरुष में लोग अनेक प्रकार से यज्ञ करते थे, सब कर्मों को भगवान में अर्पण कर संसार से पार हो जाते थे। द्वापर में राम जी के चरणों की पूजा मनुष्य संसार से तरते थे, दूसरा उपाय नहीं है। और कलयुग में मनुष्य केवल हरि गुणगान गाकर ही भवसागर की था पा जाते हैं। कलयुग में योग यज्ञ और ज्ञान नहीं है, केवल राम गुणगान ही आधार है। जो सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी का भजन करते हैं और प्रेम पूर्वक उनके गुण समूह को गाते हैं, वे ही संसार से तर जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। कलयुग में नाम का प्रताप प्रत्यक्ष है और कलयुग एक और पवित्र प्रताप है। मन से किया हुआ पुण्य तो होता है पर पाप नहीं होता। भक्तजनों, ये बात बड़ी ध्यान देने वाली है। कलयुग में परमात्मा ने हमें कितना वो दिया है कि यदि सतयुग में हमारे मन में पाप आ जाता तो वो पाप हमें तुरंत लगता था, तुरंत। और कलयुग में परमात्मा की हम पर इतनी कृपा है कि हमारे मन में पाप आ जाए, फिर हम ये कर लेते हैं परमात्मा हमसे गलती हो गई, तो वो पाप हमें लगता नहीं है। और यदि हमारे मन में पुण्य आ जाता है, हे प्रभु ये काम हो, गौ माता को ये करूँगा, उस पुण्य का फल भी हमें मिल जाता है सोचने से। कलयुग में परमात्मा ने हमें इतनी आसानी से अपनी गति को प्राप्त करने की क्षमता दी है, फिर भी मनुष्य अहंकारवश अभिमानवश कलयुग में फिर भी वो धंसता जा रहा है। उठने का उसको मार्ग ही समझ नहीं आ रहा। और कलयुग के समान दूसरा युग नहीं जो मनुष्य भरोसा रखकर श्री राम जी के चरित्र का गुणगान करे तो बिना प्रयास ही संसार से तर जाता है। बोलो सियापति राजा रामचंद्र की जय। और धर्म के 4 चरण प्रसिद्ध हैं, उनमें कलयुग में एक दान ही मुख्य है। किसी भी विधि से दिया गया दान ही कल्याण करता है। युगों के धर्म सबके हृदय में श्री राम जी की माया की प्रेरणा से नित्य हुआ करते हैं। शूद्र सत्व गुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना सतयुग का प्रभाव जानो। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो। त्रेता का धर्म है रजोगुण अधिक हो, सत्वगुण बहुत थोड़ा है, कुछ तमोगुण भी हो, मन में आनंद और भय है, यह द्वापर का धर्म है। तमोगुण अधिक हो, रजोगुण कम हो, चारों ओर विरोध हो, यही कलयुग का प्रभाव है। बुद्ध जन युगों के धर्म जानकर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। श्री राम जी के चरणों में जिसकी प्रीति है उसे काल धर्म नहीं व्यापते। हे गरुड़ जी, जैसे नट का किया हुआ विकट कपट और उसकी माया नट के सेवक को नहीं व्यापते, श्री हरि को माया के किए हुए दोष गुण भगवान के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को त्याग कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। हे पक्षीराज, उस कलयुग में बहुत वर्षों तक अवध में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा। जब
विपत्ति के कारण मैं प्रदेश चला गया। हे गरुड़ जी, मैं दीन, मलिन, दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ समय बीत जाने पर थोड़ा धन पाकर मैं वही शिव जी की पूजा करने लगा। वहाँ एक वेद ज्ञाता ब्राह्मण सदैव शिव जी का पूजन किया करता था। उसे कोई दूसरा काम नहीं। वह परम साधु, परमार्थ का ज्ञान जानने वाला और शिव जी का उपासक था, पर श्री हरि निंदक न था। मैं उसी की सेवा कपट से करता था। ब्राह्मण बड़ा दयालु और नीतिवान था। हे स्वामी, ऊपर से नर्म देखकर ब्राह्मण ने मुझे पुत्र के समान पढ़ाया। फिर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझे शिव जी का मंत्र दिया, अनेक प्रकार का उपदेश दिया। मैं शिवालय में जाकर शिव मंत्र जपता रहा। मेरे हृदय में पाखंड और अहंकार बढ़ गया। मैं दुष्ट, मलिन बुद्धि, नीच जाति का मोह वश ब्राह्मण हरि भक्तों को देखते ही जल जाता था और श्री हरि से विद्रोह करता था। गुरुदेव नित्य मुझे समझाते थे, मेरे आचरणों को देख दुखी होते थे, पर मुझे बहुत क्रोध आता था। दंभी को क्या नीति भली लगती है। एक दिन गुरुजी ने बुलाकर बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी को पूजा का यही फल है कि श्री राम जी के चरणों में भक्ति हो। हे तात, महादेव जी और ब्रह्मा जी तो श्री रामचंद्र जी का भजन करते हैं। तुच्छ मनुष्य की तो बात ही कितनी है। शिव जी और ब्रह्मा जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, उनसे द्रोह करके रे मूर्ख, हे भाग्यहीन, तू सुख चाहता है। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे गरुड़ जी, मेरा हृदय जल उठा। मैं अधम जाति का विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने का सांप। अत्यंत मानो टेढ़ा और भाग्यहीन और नीच जाति का मैं गुरु जी से रात दिन द्रोह करने लगा। गुरु बड़े दयालु थे, वे क्रोध नहीं करते थे। वे मुझे बारंबार अच्छे ज्ञान की शिक्षा देते थे। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता थी, और गुरुदेव ने मेरी भलाई की बात कही, वह मुझे अच्छी न लगी। मैं एक बार शिवालय में शिव जी का नाम जप रहा था। उसी समय वहां पर गुरु जी आए। मैंने घमंड के मारे उठकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। गुरु जी तो दयालु थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनके जी में कुछ क्रोध नहीं था, पर गुरु के अपमान से महापाप हुआ, अतः शिव जी उसे नहीं कह सके। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि रे अभागे अज्ञानी, यद्यपि तेरे गुरु के हृदय में क्रोध नहीं है, वे बड़े दयालु हैं, उनके हृदय में तो पूर्ण ज्ञान है, तो भी रे दुष्ट, मैं तुझे श्राप दूंगा। नीति का विरोध मुझे नहीं भाता। अरे नीच, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरी वेद मर्यादा नष्ट हो जाएगी। जो मूर्ख गुरु से बैर करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़ते हैं, फिर त्रियक योनि में जन्म पाकर 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। रे पापी नीच, अपने गुरु को देख, तू अजगर की भांति बैठ रहा है और तुझे पाप बुद्धि ने घेर लिया, तू सांप हो जा। रे नीच, तू अधम गति को पाकर बड़े वृक्ष के खोखले में जाकर रह। महादेव जी का श्राप सुनकर गुरुदेव ने हाहाकार किया और मुझे कांपते हुए देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। तब मेरी भयंकर गति समझकर वे ब्राह्मण प्रेम सहित शिव जी के सामने हाथ जोड़कर दंडवत कर गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। ईशान दिशा के ईश्वर, मोक्ष स्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेद स्वरूप, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समतर्त, निर्गुण, एक रस और इच्छा रहित चैतन्य सूक्ष्म व स्थूल आकाश में वास करने वाले, मैं आपका भजन करता हूँ। निराकार ओंकार की जड़ समाधि पूर्ण वाणी और इंद्रियों से परे, कैलाशपति महाकाल के भी काल, दयालु गुणों के भंडार, संसार से परे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो हिमालय के समान और गौरवन और गंभीर है, करोड़ों कामदेव की सी कांति में और शरीर वाले हैं, जिनके शरीर पर सुंदर नदी और गंगा जी विराजमान है, जिनके माथे पर 2 चंद्रमा तथा कंठ में सर्प शोभायान है, जिनके कानों में चंचन कुंडल, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ व दयालु हैं, बाघांबर धारण किए हुए हैं, जो मुंडल मालधारी हैं, और उनके स्वामी, उन सबके स्वामी शिव जी को मैं भजता हूँ। तेज पूर्ण, श्रेष्ठ, सामर्थ्य, जानू, परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों सूर्य के समान, वेदप्यान, तीनों प्रकार के दुखों को निर्मूल करने वाला, हाथ में त्रिशूल लिए हुए और भाव से प्राप्त होने वाले पार्वती जी के पति को मैं भजता हूँ। कलाओं से प्रेम और कल्याणदाता, कल्प का अंत करने वाला, सज्जनों को सदा आनंद देने वाला, सच्चिदानंद अज्ञान को हरने वाला, कामदेव के शत्रु है प्रभु, प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। हे उमानाथ, जब तक मनुष्य आपके चरण बिंदों को नहीं बसते, तब तक उन्हें इस लोक में अथवा परलोक में भी सुख नहीं मिलता।
और न दुखों का नाश होता है। अतः सब जीवों में वास करने वाले प्रभु प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। हे शंभु, मैं न तो योग जानता हूँ, न जप, न पूजा, और मैं सदा सदैव आपको ही प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा और जन्म के दुखों से कलेशित मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह रुद्राष्टक ब्राह्मण द्वारा शिव जी की प्रसन्नता के लिए कहा गया। इसे जो भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उस पर भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं। सर्वज्ञ सुन जी ने सुनते ही सुनी विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वर मांगो। ब्राह्मण बोले, हे नाथ, हे प्रभु, जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझ प्रसन्न हैं, तो आप अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। आपकी माया के वश यह जड़ जीव निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीन दयालु शंकर जी, अब इस पर दयालु हो जाइए, जिसे हे नाथ थोड़े ही समय के लिए आपने श्राप और थोड़े ही समय में आपके श्राप से इसको छुटकारा हो जाए। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिसके इसका परम कल्याण हो। ब्राह्मण की प्राय हित से भरी वाणी सुनकर यह आकाशवाणी एवं मस्तु। यद्यपि इसने घोर पाप किया है, मैंने भी क्रोध करके इसको श्राप दिया है, तो भी मैं तुम्हारी सज्जनता देखकर मैं इसे विशेष कृपा करूंगा। हे द्विज, जो क्षमावान और परोपकारी है वे मुझे प्यारे हैं। जैसे श्री राम जी, मेरे श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा, परंतु जन्म में मरने में जो कठिन दुख होता है वह दुख इसे कुछ नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नष्ट नहीं होगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक वचन सुन। श्री राम जी की पुरी में तेरा जन्म होगा, फिर मेरी सेवा से तूने मन लगाया। अब पुरी के प्रभाव से, मेरी दया से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। हे भाई, अब तू मेरी बहुत सत्य बात सुन, और ब्राह्मण की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना और संतों को भगवान के समान ही समझना। इंद्र के व्रज और मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के कठिन चक्र का मारा जो भी नहीं मरता वह ब्राह्मण द्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी। और महादेव जी के वचन सुनकर गुरु जी प्रसन्न हुए और एवं मस्तु कहकर मुझे समझाकर शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर गए। समय की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में आकर सर्प हुआ। फिर वह शरीर कुछ समय बीतने पर बिना कष्ट के छोड़ दिया। हे गरुड़ जी, मैं जो शरीर धारण करता हूँ उसे बिना परिश्रम को छोड़ देता हूँ, जैसे मनुष्य नए वस्त्र पहनकर पुराने वस्त्रों को छोड़ देता है। गरुड़ जी, शिव जी ने वेद मर्यादा रखी, मैंने भी कलेश नहीं पाया। मैंने अनेक शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। और पशु पक्षी देवता या मनुष्य जो भी इस संसार में शरीर धारण करता है, वहाँ श्री राम जी का भजन जारी रखता है। एक दुख मुझे बना रहा, गुरु जी का कोमलशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूला। मैंने अंत में ब्राह्मण का शरीर पाया जो देवताओं को दुर्लभ है, ऐसा पुराण और वेदों में कहा है। वहाँ मैं बालक में मिलकर खेलता था और सदैव श्री राम जी की लीलाओं का देखता था। इस प्रकार भक्तजनों कलयुग के प्रभाव बताए और गरुड़ जी और पक्षीराज काकभूषणी की आपने वार्ता सुनी। और आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं। परंतु इस कथा को पढ़कर भक्तजनों हमें भी यही ज्ञान प्राप्त होता है कि ब्राह्मण को श्रेष्ठ समझिए, उसका पाप ना आदर न करिए और अपने गुरु का अपमान कभी न करें, भूल कर भी न करें जो गुरु ज्ञान देता है, क्योंकि गुरु ही श्रेष्ठ है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शेष महेश, तो गुरु ही सब कुछ है। तो इसी के साथ जय सिया राम, जय सिया राम, जय